morning student. Today we will discuss our topic dice. Dice is basically like a cube. Dice क्या होता है बेटा, हमारा क्यूब की तरह होता है, ठीक है। अब डाइस के अंदर होता क्या है, डाइस के अंदर हमारे 6 सरफेस होते हैं। डाइस के अंदर हमारे 6 सरफेस होते हैं। जब हम डाइस को पेपर के ऊपर ड्रॉ करते हैं तब हमें 3 सरफेस तो दिखाई देते हैं और 3 सरफेस हमारे हिडन होते हैं, जो इनके पीछे छुपे हुए होते हैं, ठीक है बेटा। जैसे हम बात करें, यहाँ पे हमें इसके 3 सरफेस दिखाई दे रहे हैं और 3 सरफेस हमारे हिडन है, ठीक है। अब हम इन हिडन सरफेस की बात करें, टॉप दे रखा है, टॉप के जो अपोजिट होगा वो इसके बॉटम पे होगा, लेफ्ट साइड में है इसके अपोजिट होगा वो राइट में होगा, और राइट पे जो हमें नंबर दे रखा है इसके अपोजिट होगा वो हमें लेफ्ट में दिखाई देगा, ठीक है बेटा। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारी डाइस है वो कितने टाइप की होती है। हमारी डाइस है वो बेसिकली 2 टाइप की होती है। फर्स्ट होती है हमारी स्टैंडर्ड डाइस और सेकंड होती है हमारी जनरल डाइस। जनरल डाइस। अब इन दोनों डाइस के अंदर क्या डिफरेंस है। जब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड डाइस की, स्टैंडर्ड डाइस के अंदर दोनों सरफेस का सम हमारा 7 होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट सरफेस का सम दोनों का 7 होगा। जैसे हम बात करें 1 है, 1 के अपोजिट जो सरफेस होगा वो हमारा 6 होगा, क्योंकि इन दोनों का जब हम सम करेंगे तब हमारा क्या आएगा 7। 2 है, 2 के अपोजिट हमारा क्या होगा 5। 3 है, 3 के अपोजिट हमारा नंबर क्या होगा 4, ठीक है बेटा। क्योंकि यहाँ पे हमारा फिक्स होता है दोनों सरफेस का सम हमारा 7 होगा। इसी तरह हम जनरल डाइस की बात करें, जनरल डाइस के केस में हमारा किन्हीं भी 2 एडजेसेंट सरफेस का सम 7 होगा। सपोज करो ये एक डाइस है, यहाँ हमें दे रखा है 1 2 5। अब हम यहाँ पे बात करें 2 और 5 दोनों का सम हमारा क्या हो गया 7, दोनों सरफेस हमारे एडजेसेंट है, ठीक है। तो ये डाइस हमारी कैसी डाइस है, जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस के केस में हमारा अपोजिट सरफेस का सम 7 होगा, अपोजिट सरफेस का सम क्या होगा 7 होगा, और जनरल डाइस के केस में हमारा एडजेसेंट सरफेस का सम क्या होगा बेटा 7 होगा। एडजेसेंट सरफेस का सम हमारा क्या होगा 7। ये दोनों डाइस के अंदर डिफरेंस है। इसी तरह हम स्टैंडर्ड डाइस की बात करें, जब क्वेश्चन स्टैंडर्ड डाइस से बिलोंग करेगा तो उसकी आंसर हमेशा फिक्स होगी। 2 के अपोजिट 5 ही होगा, 3 के अपोजिट 4 ही होगा, 1 के अपोजिट 6 होगा। इसी तरह अगर हम जनरल डाइस के केस में बात करें, किसी भी नंबर का अपोजिट निकालना हो तो इस केस में हमारे आंसर विद पॉसिबिलिटी होंगे, आंसर फिक्स नहीं होंगे। जैसे हम बात करें 1, अब 1 के अपोजिट क्या होगा, ठीक है। 1 के अपोजिट हमारे वो नंबर होंगे जो यहाँ पे विजिबल नहीं है, क्योंकि 1 के अपोजिट हमारा 2 तो हो नहीं सकता, ना ही 5 हो सकता। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि ये नंबर हमें अभी विजिबल है। हमारे 1 के अपोजिट वो नंबर होंगे जो यहाँ पे विजिबल नहीं है। 1 के अपोजिट हमारा क्या रहेगा, या तो 3 होगा या 4 होगा या 6 होगा। इसी तरह अगर हम बात करें 2, तो 2 के अपोजिट भी हमारा क्या होगा, या तो 3 होगा या 4 या 6। इसी तरह 5 के अपोजिट भी हमारे क्या नंबर हो सकते हैं 3 4 या 6। ये नंबर हमारे ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करेंगे। इतना सभी को आया बेटा समझ में, जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस के अंदर क्या डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो किस टाइप से आते हैं। डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे 5 टाइप से आ सकते हैं। सबसे फर्स्ट है जब हमें डाइस की एक ही पोजीशन गिवन हो, जब हमें डाइस की सिंगल पोजीशन गिवन हो तब हम डाइस को कैसे सोल्व करेंगे। सेकंड हमें दे रखा है जब एक ही डाइस की 2 डिफरेंट पोजीशन गिवन हो तब हम डाइस को कैसे सोल्व करेंगे। थर्ड है जब मोर देन 2 पोजीशन गिवन हो, मोर देन 2 पोजीशन गिवन हो तब हम डाइस को कैसे करेंगे सोल्व। फोर्थ है जब हमें ओपन डाइस गिवन हो, ओपन डाइस गिवन हो तब हम डाइस को कैसे सोल्व करेंगे।
और फिफ्थ है जब हमें डाइस की कोई भी पोजीशन नहीं दे रखी हो, नो पोजीशन बोलो या इसको, या हम बोल सकते हैं जब लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन दे रखा हो तब हम डाइस को कैसे सोल्व करेंगे। अब हम इनको वन बाय वन सीखेंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं जब हमें डाइस की एक ही पोजीशन गिवन हो तब हम डाइस को कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है बेटा, अब हमें सपोज करो क्वेश्चन दे रखा है, हमें दे रखा है 1 2 3। अब हमें यहाँ पे बताना है 1 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है 4 3 2। अब यहाँ हमें बताना है 2 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट क्या होगा और 4 के अपोजिट क्या होगा। थर्ड हमें दे रखा है 5 1 4। अब इस केस में हमें बताना है 1 के अपोजिट क्या होगा, 5 के अपोजिट क्या होगा, 4 के अपोजिट क्या होगा। क्या दे रखा है बेटा हमें, जब हमें डाइस की सिंगल पोजीशन गिवन हो और हमसे पूछे किसी भी नंबर के अपोजिट तब हम कैसे सोल्व करेंगे। अब सबसे पहले हम डाइस को चेक करें कि डाइस हमारी स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है। तो इस केस में हमने क्या देखा कि जो हमारी डाइस है वो स्टैंडर्ड डाइस है, क्योंकि किसी भी दो एडजेसेंट सरफेस का सम हमारा 7 नहीं है। तो डाइस कैसी स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस के केस में हमारे आंसर फिक्स होते हैं, क्योंकि दोनों सरफेस का सम हमारा 7 होता है। तो यहाँ से 1 के अपोजिट हमारा क्या आएगा 6, 2 के अपोजिट क्या आएगा बेटा 5 और 3 के अपोजिट क्या आएगा 4। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। यहाँ पे अगर हम देखें इन दो एडजेसेंट सरफेस का सम हमारा कितना है 7 है। दो एडजेसेंट सरफेस का सम 7 है, इसका मतलब हमारी डाइस कैसी है, जनरल डाइस है। जनरल डाइस है तो हमारे आंसर विद पॉसिबिलिटी होंगे। हम बात करें 2 के अपोजिट क्या होगा, तो 2 के अपोजिट हमारे वो नंबर होंगे जो हमें यहाँ पे विजिबल नहीं है। कौन कौन से नंबर है, हमारे नंबर है 1 5 और 6। तो 2 के अपोजिट हमारे क्या क्या नंबर हो सकते हैं, या तो 1 हो सकता है या 5 या 6। ऐसे ही हम बात करें 3 के अपोजिट, 3 के अपोजिट हमारे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, या तो 1 या 5 या 6। ऐसे ही हमसे पूछे 4 के अपोजिट क्या होगा, तो 4 के अपोजिट हमें क्या बता सकते हैं 1 5 और 6। ये हमारे ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेंगे। ठीक है बेटा, ऐसे ही हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे हमें बताना है 1 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट क्या होगा और 4 के अपोजिट। अब यहाँ पे हमने देखा किसी भी दो एडजेसेंट सरफेस का सम हमारा 7 नहीं है, तो हमारी डाइस कैसी है, स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस है तो हमारे आंसर फिक्स है। अब यहाँ से 1 के अपोजिट 6, 5 के अपोजिट 2 और 4 के अपोजिट 3। इतना सभी को समझ में आया। जब हमारी डाइस स्टैंडर्ड डाइस होगी तब हमारे आंसर फिक्स रहेंगे, और जनरल डाइस के केस में हमारे आंसर विद पॉसिबिलिटी रहेंगे। इतना सभी को समझ में आया। जब हमें डाइस की एक ही पोजीशन गिवन हो तब हम डाइस को कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, सेकंड हमें जब हमें एक ही डाइस की 2 डिफरेंट पोजीशन गिवन हो तब हम डाइस को कैसे सोल्व करेंगे। 2 डिफरेंट पोजीशन गिवन हो तब हम डाइस को कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, सपोज करो ये हमें एक ही डाइस की 2 डिफरेंट पोजीशन गिवन है। अब 2 डिफरेंट पोजीशन के केस में सबसे फर्स्ट केस हमारा रहेगा जब दोनों डाइस के अंदर हमारा एक ही नंबर कॉमन हो। 1 कॉमन के केस में हम डाइस को कैसे सोल्व करेंगे। सपोज करो हमें दे रखा है यहाँ पे 2 5 6, यहाँ पे दे रखा है 5 1 और 4। अब हमें बताना है कि 1 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट क्या होगा और 3 के अपोजिट क्या होगा। हर नंबर के अपोजिट हमें बताना है। तो बेटा 1 कॉमन के केस में सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दोनों डाइस के अंदर हमें कॉमन नंबर दे रखा है उसको राइट डाउन करेंगे। अब यहाँ पे दोनों डाइस में हमें क्या कॉमन दे रखा है 5। सबसे पहले हम 5 को राइट डाउन करेंगे, इसके बाद हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। ठीक है,
5 से जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो पहले आएगा 2, उसके बाद में क्या आएगा हमारा 6। ऐसे ही हम सेकंड डाइस में चलेंगे क्लॉकवाइज कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज चलेंगे तो पहले आएगा हमारा 1, उसके बाद क्या आएगा बेटा 4। अब देखो 2 के अपोजिट हमारा 1 है, 6 के अपोजिट 4 है। अब 5 के अपोजिट तो 5 हो नहीं सकता, तो 5 के अपोजिट हमारा कौन सा नंबर होगा? 5 के अपोजिट हमारा वो नंबर होगा जो रिमेनिंग है। अब कौन सा नंबर है हमारा? 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 नहीं आया, इसका मतलब 5 के अपोजिट हमारा कौन सा नंबर है? 3। अब हमसे पूछा था कि 1 के अपोजिट बताओ, तो 1 के अपोजिट बेटा कौन सा नंबर आ गया हमारा? 2। 2 के अपोजिट क्या आ गया? 2 के अपोजिट 1 है। ऐसे ही 3 के अपोजिट क्या आ गया हमारा? 5। हमने सभी नंबर के अपोजिट नंबर फाइंड आउट कर लिए। ये कौन सा केस था? जब दोनों डाइस के अंदर हमारा एक ही नंबर कॉमन हो। ठीक है। कई बच्चों के माइंड में क्वेश्चन होगा कि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही क्यों गए? हम एंटी क्लॉकवाइज भी तो कर सकते थे। हम एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते, उस केस में भी हमारा आंसर सेम ही आएगा। देखो बेटा, जब हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, जो कॉमन नंबर है उसको राइट डाउन करेंगे। कॉमन नंबर से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तब भी हमारा आंसर वही आएगा। एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, पहले आएगा 6, उसके बाद क्या आएगा 2। सेम ऐसा ही हम सेकंड में करेंगे। 5 से जब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, पहले आएगा 4, उसके बाद क्या आएगा 1। अब यहाँ से 5 के अपोजिट तो 5 होगा नहीं, 5 के अपोजिट हमारा वो नंबर होगा जो बच गया। क्या नंबर बच गया हमारा? 3। तो यहाँ से हमने देखा 2 के अपोजिट 1 है, 1 के अपोजिट 2 है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन से भी यही आया था। 6 के अपोजिट 4 है, 4 के अपोजिट 6 है। ये भी हमारा पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन से भी यही आया था। और यहाँ से 5 के अपोजिट 3 है, यहाँ से भी 5 के अपोजिट 3 है। जब हमें एक ही डाइस की 2 डिफरेंट पोजीशन गिवन हो और दोनों डाइस में हमारा एक ही नंबर कॉमन हो, तब हम डाइस को कैसे सोल्व करेंगे। इतना सभी को समझ में आया? ठीक है बेटा। अब इसके बाद हम करते हैं, जब हमें एक ही डाइस की 2 डिफरेंट पोजीशन गिवन हो और उसके अंदर हमारे 2 नंबर कॉमन हो, तब हम डाइस को कैसे सोल्व करेंगे 2 कॉमन में। ठीक है। जब हमें एक ही डाइस की 2 डिफरेंट पोजीशन गिवन हो और उन दोनों के अंदर हमारे 2 नंबर कॉमन हो, तब हम डाइस को कैसे सोल्व करेंगे। हमें यहाँ दे रखा है 2, 5, 1 और यहाँ पे हमें दे रखा है 2, 5, 4। ठीक है। अब हमें एक ही डाइस की 2 डिफरेंट पोजीशन दे रखी है और हमसे पूछा है कि ये बताओ 2 के अपोजिट क्या होगा। ठीक है। तो इस केस में हमें क्या करना है, कॉमन नंबर को हटा देंगे। यहाँ पे कॉमन नंबर क्या दे रखे हैं? 2 और 5, 2 और 5। क्या बच गया हमारा? 1 बच गया। इसका मतलब 1 के अपोजिट हमारा क्या होगा? 4। ठीक है। लेकिन अब हमसे पूछे कि बताओ 2 के अपोजिट क्या होगा और 5 के अपोजिट क्या होगा। तो इस केस में हमें बेटा क्या करना है, इस केस में हमें ध्यान रखना है कि 2 और 5 के अपोजिट हमारे वो नंबर होंगे जो बच गए। हमारे कौन कौन से नंबर बच गए? या तो हमारा 3 होगा या 6 होगा। ठीक है। ऐसे ही हम बात करें 5 की, 5 के अपोजिट भी हमारा या तो 3 होगा या 6 होगा। ये हमारा डिपेंड करेगा ऑप्शन के ऊपर। ठीक है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम 2 के अपोजिट 3 को फिक्स कर दे या 6 को। ये हमारा ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है बेटा, कि हमारा 2 के अपोजिट क्या होगा और 5 के अपोजिट क्या होगा। ठीक है। इतना सभी को समझ में आया बेटा। जब 2 कॉमन होंगे, जब हम कॉमन नंबर को हटा देंगे, कॉमन नंबर को हटाने के बाद में जो हमारे नंबर बचेंगे वो एक दूसरे के अपोजिट। यहाँ से 1 बचा, 1 के अपोजिट 4 है, 2 और 5, 2 के अपोजिट या तो 3 होगा या 6 होगा, क्योंकि वो नंबर होंगे जो हमें हिडन है। ठीक है। ऐसे 5 के अपोजिट या तो 3 होगा या 6 होगा। इतना सभी को समझ में आया? ठीक है बेटा। 2 कॉमन को हम कैसे सोल्व करेंगे अगली वीडियो में हम करेंगे। जब हमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं दे रखा हो तब हम कैसे सोल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बेटा।